बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ पाएँ और ऐसे ही सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। आज बनाएंगे सर्दियों की सौगात, सर्दियों की सब्ज़ी, सुहाना गोश्त, सुहाना चिकन, जो बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ जिनको होती है उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हफ्ते में 2 बार भी खाएं तो काफ़ी हद तक की शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मेरे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब सुहांजना है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके छोटे छोटे फूल होते हैं या टहनियाँ होती हैं ना, वो निकाल दें और इसको अच्छे तरीके से उबालना होता है। मैं उबालने के लिए रख दिया है। इतना उबालें कि ये बिल्कुल नरम हो जाए और जो इनकी कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसका एक सीक्रेट यही है कि आपने इसको इतना उबालना है कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ी सी कसर रह जाए तो वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए गल चुका है, नरम पड़ चुका है, चख सकते हैं। अगर कड़वा थोड़ा सा लग रहा है तो आप उबाल लें, और वरना बस तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छा उबल जाता है। और इसको अब मैं छलनी में डाल के पानी इसका रिमूव कर दूँगी। तो देखें जी अब दोबारा चेक करते हैं। ये देखें नरम है। और जो थोड़ी सी कसर रह गई जिसकी कड़वाहट में, तो लें एक मुट्ठी जितना, ज़ोर से दबाएं, स्क्वीज़ करें, दबाएं। ये देखें जैसे मैं दबा रही हूँ कि सारा निचड़ जाए, इसका पानी निकल जाए पानी। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लें पानी इसका ऐसे ज़ोर से हाथों से दबाएं, पानी गया, कड़वाहट ख़त्म, और इसी को फिर आप साइड पे रखते जाएं। तो ये हमारा सुहांजना बिल्कुल प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको करते हैं जायकेदार बनाने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया, आप घी भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, सुहांजना ज़रा ज़्यादा मसाले लेते हैं। 1 प्याज कट करके मैंने डाल दिए। जितना सुहांजना हो उतना गोश्त डाल दें। मैंने 750 ग्राम 3 पाव के करीब चिकन लिया है, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। और ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच नमक है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके साथ ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, ये आधा खाने का चम्मच है। और अगर आप ज़्यादा डालें तो डाल दें, वरना मैंने इसके साथ चिली फ्लेक्स डालनी है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 खाने का चम्मच है, बड़े वाला। देखें मेरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हैं इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। ये मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया, अदरक और लहसुन है, 2 बड़े खाने के चम्मच। अब मैंने चूल्हा ऑन किया है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, भुनाई करनी है। और ये हल्दी है, ये आधा खाने का चम्मच यानी कि छोटा चाय वाला चम्मच। तमाम मसालों को मैंने अच्छे तरीके से पकाना है। और ये ज़ीरा है, ये भी आधा चाय का चम्मच है। ये कुटा हुआ नहीं है, साबित ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छे तरीके से पकाएं, भुनाई करें दरमियानी आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करनी। अगर सुहांजने का अपना कलर खूबसूरत है, गोल्डन, अगर ज़्यादा ब्राउन कर दिया तो सुहांजना का कलर ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है। अब मैंने इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं डालना, मसाले मैंने पहले से डाले हैं। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑन किया। मेरा अच्छी तरीके से मैं पका रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा जायका बनाएं तो आधा कप जितना पानी डालें ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए। बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और ये अब मौसम है जनवरी, फरवरी, मार्च का। इसमें ये सुहांजना बहुत बआसानी और बहुत मुनासिब कीमत में, कम कीमत में मिल जाता है। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाते हैं। फिर उसके बाद जो भी मैंने आपके साथ सुहांजना उबाला था, स्क्वीज़ किया था, यानी कि दबा दबा के, वो सुहांजना ये है। तो मैंने थोड़ा सा डाला है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बाकी सुहांजना फिर इसके साथ डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाए ताकि एकदम में आपका बर्तन कढ़ाई फुल ना हो जाए। तो देखिए मैंने सारा सुहांजना बॉईल किया हुआ, कड़वाहट का निकला हुआ। एक ख़ास सीक्रेट इसका यही है कि आप इसकी कड़वाहट को दबा दबा के निकालें। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले सुहांजने में लग जाएं, ऑब्ज़र्व हो जाएं। इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें कट करके वो डाली हैं। आप ज़्यादा भी डाल दें, आप कम भी डाल दें, आपके अपने ऊपर है।
मैंने 2 मिर्ची काट के वो डाली हैं इसके जायके बनाने के लिए। अब डालूँगी ये दही है 1 कप 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब। ये वही दही है जो मैंने अभी आपको इसकी रेसिपी भी दी है, सर्दियों में दही कैसे जमाते हैं। सर्दियों की दही, सर्दियों का सुहाना और सर्दियों के मज़े का जायका। तो इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लिंक इसका आप देख लीजिएगा। और 1 कप ही मैं पानी डालूँगी वरना दही नीचे लग जाएगा। अब आएगा सुहाने में ख़ास जायका। आप लस्सी भी डाल सकते हैं, बेहतर है दही डालें उसके ऊपर पानी डाल दें। अगर लस्सी डालेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। फिर इसको हमने पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पे। आपके आंच के ऊपर है। देखें जी माशाल्लाह ऊपर से हल्का सा ऑयल आ गया है, तकरीबन पकने के मराहिल पे ये पहुंच चुका है माशाल्लाह। तो देखें जी मेरे अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें एक और अच्छा दिन पकाने का, आपके साथ शेयर करने का अता फरमाया। अच्छे तरीके से पका लें ताकि कोई इसमें दही का जायका ना आए, कच्चेपन का। तो देखें जी माशाल्लाह इसके साइड से किनारों से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया। ये इसके कंप्लीट होने का एक इशारा है, कंप्लीट होने का एक प्रोसेस है। तो तब तक आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, सुहा फूड सीक्रेट को लाइक कर लें। तो अब चलें इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। देखें मैं अब बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बर्तन में डाल रही हूँ। बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, शुगर पेशेंट को, सबको बहुत अच्छा लगेगा। सुहाना गोश्त, सुहाना चिकन, इसको मटन में, बीफ में, कीमे में, आलू में, मटर में भी बना सकते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है, खाने के लिए तैयार है। फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।